साल 2007। उसकी उम्र लगभग 14-15 साल की थी। एक लड़का जो कि स्कूल में पढ़ता था, अपनी माँ के साथ रहता था और अपने छोटे भाई के साथ एक सोदपुर कोलकाता में किराए के मकान में रहता था। उनके मकान मालिक कहीं घूमने गए हुए थे। करीबन 2 महीने हो गए उनके मालिक वापस नहीं आए और वो वहाँ पर बिल्कुल नए थे। एक दिन उस लड़के के साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी जो कि मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। एक रात वो अपने भाई के साथ सो रहा था। उसकी मम्मी दूसरे कमरे में सो रही थी और आसपास तो कोई था ही नहीं। फिर उसने कुछ ऐसा महसूस किया मानो कि कोई आजू बाजू उसके खड़ा है। वो खिड़की पर देखा, उसको एक काला सा साया दिखाई पड़ा। खिड़की का पर्दा अपने आप ऊपर जा रहा है, जैसे कि कोई पर्दे के पीछे खड़ा हो। ऐसे करते करते कुछ मिनट हो गए। वो देखता ही रहा, देखता ही रहा। उसने सोचा कि शायद हवा होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने ऐसा कुछ महसूस किया जैसे कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो। एकदम एक काला साया था। एकदम आंखों से वो देख पा रहा था और जैसे जैसे ही पर्दा ऊपर उठते जा रहा था, वो बहुत डर गया था। उसके पसीने पसीने हो गए थे, मानो अभी वो चिल्ला के बुलाए किसी को, लेकिन वो बुला नहीं पा रहा था किसी को। कैसे बुलाएगा वो, कैसे? फिर वो सो गया। देखते देखते सुबह हो गई। उसके बाद दिन उसने अपने मम्मी को सब कुछ बताया तो उसकी मम्मी बोले तूने शायद सपना देखा होगा तो उसको भूल जा, क्योंकि उनको ऑलरेडी लेट हो गया था स्कूल के लिए। तो वो स्कूल से वापस आ गए। उसी रात वो वहाँ पर फिर से सोया। वो मन में बोला आज अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं मम्मी को दिखा के रहूँगा कि ये सब हो रहा है मेरे साथ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सचमुच देखा है कुछ। कोई साया था, कोई खड़ा था खिड़की के पास। एक अनजान सा साया था, पूरा काला शरीर था। एक आसपास कोई नहीं था, सिर्फ मैं था अकेले अपने कमरे में। उसी रात को वो वहाँ पर सो रहा था अकेले, फिर से अकेले सो रहा था, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो वो सोचा कि चलो सो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो सो गया पूरा गहरी नींद में, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुल गई। और नींद खुल गई इसी वजह से उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी चादर को कोई खींच रहा हो नीचे की तरफ, बेड के नीचे से। तो वो फिर से ऊपर करा, फिर से वो चादर खींच रहा हो, ऐसा महसूस किया उसने। तो वो बोला मन में क्या हो रहा है, कौन है ये बदतमीज़? मेरा भाई कर रहा है शायद। लेकिन वो उठ के देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। दंग रह गया वो। ऐसे करते करते सुबह हो गई। फिर से वो स्कूल में चला गया, लेकिन उसने इस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इसका वो वहम हो सकता है। लेकिन और एक रात को एक ऐसी घटना घटती है जिसे महसूस करके उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी मम्मी तक वहाँ पर रहने के लिए राज़ी नहीं हुई। उसकी मम्मी भी बोलने लगी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है घटना, लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये तो मकान मालिक के आने के बाद ही पता चलेगा। सो वो वेट करने लगी। उसी रात को जब वो कमरे में सोने गया, उसने अपने मम्मी को कहा माँ आज एक काम करता हूँ, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ भाई के साथ, क्योंकि उस कमरे में मुझे सोने में दिक्कत होती है। पता नहीं ऐसा लगता है कि कोई मुझे खींच रहा हो पकड़ के, या कोई खड़ा है आसपास। इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माँ एक काम करो, मुझे आज की रात यहाँ सोने दो। सुबह हो गई, आँख खुल गई उसकी मम्मी की। उसकी मम्मी ने देखा कि एक तकिया बाहर गिरा हुआ है।
तो उसकी मम्मी सोचने लगी तकिया क्यों बाहर गिरा है, चलो बेटे से जाके पूछती हूँ। बेटा ये कैसे हुआ, ये क्या तुमने किया है? तो उसका बेटा बोला, नहीं तो माँ, ये किसने किया है, तकिया बाहर गिरा हुआ है। ये क्या हो रहा है, घर में अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही लगी है। मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ रूह भटक रही है, आप किसी से पूछो ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चली गई किसी से पूछने के लिए। तो उन्होंने सुना कि उसी रूम में किसी ने सुसाइड कर लिया था, गले में फंदे लगाकर। बस यही सुनते ही वो लड़का कहने लगा कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मम्मी चलो जल्दी से, यहाँ पर नहीं रहना मुझको। तो उसकी मम्मी बोलने लगी, अरे बेटा कैसे, नहीं हो सकता है, अभी मकान मालिक आएंगे उसके बाद ही सब कुछ फैसला होगा ना। बेटा ऐसा करने से नहीं होता ना, अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है उतने, बेटा ऐसा मत कर, ठीक है। कुछ दिन बाद उसके मकान मालिक वापस आ गए बाहर से। उसके बाद उसकी मम्मी ने सब कुछ बताया। तो उसके मकान मालिक बोले, ये बात दरअसल हम लोगों ने इसलिए छुपा रखी थी क्योंकि जब भी कोई कुछ सुनता है तो वो यहाँ से चला जाता है, और हम भी इसीलिए बाहर ही रहते हैं क्योंकि हमें भी डर लगता है कि हमारे साथ कुछ हो जाए, तो अगर हम मर जाए तो उसकी मम्मी बोली, अच्छा आपको अपनी पड़ी हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे हैंडल कर सकती इन लोगों को। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो लोग बस लगभग 3 महीने या 3.5 महीने के लिए वहाँ पर थे। उसके बाद उन्होंने वो कमरा छोड़ दिया और वो कहीं और रहने लगे। तो ये थी दास्तान एंड कन्फेशंस एक लड़के की। उनका नाम है दीपांजन सरकार, जो कि कोलकाता में रहते हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ कन्फेशन भेजना है तो आप भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी एंड फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी होंगी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई घटना है, कोई भी कन्फेशन है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, वो आप मेरे से शेयर कीजिए। चाहे वो भूत का हो, कोई फ़नी हो, या ऐसा कुछ हो जो आप किसी को बता नहीं सकते हो, यहाँ भेजिए। हो सके तो मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरी हिंदी ठीक नहीं है उतना, लेकिन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जिनके जिनके जो कन्फेशंस है वो आप लोग भेज दीजिए। थैंक यू।